अहिल्या भगवान की स्तुति करती है। और इसके बाद जैसी स्तुति कर चुकी वहीं पर गौतम जी आए और गौतम जी को देखते ही अहिल्या प्रसन्न हो गई। और जैसे नवविवाहिता पति पत्नी एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे गौतम अहिल्या को देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने अहिल्या माता का हाथ पकड़ा, गौतम के हाथ में दे दिया। तो हमारे यहाँ पूरे उत्तरी भारत में आज भी एक नियम है, शायद आपको जानकारी हो, कि कई बार विवाह के समय गौना नहीं होता, विवाह हो जाता है, गौना 3-4 वर्ष बाद होता है। तो आज गौतम जी ऐसे चले जैसे आज गौना करा के जा रहे हैं। और गौतम जी अपनी पत्नी को लेकर चले गए। वाल्मीकि जी कहते हैं, गौतमोपि महातेजा अहल्या सहित सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्ते पे महातपः। भगवान राम की प्रदक्षिणा लगाई दोनों ने और प्रदक्षिणा लगाकर चले गए। राम की कितनी बार परिक्रमा लगानी चाहिए? राम कृष्ण की परिक्रमा कितनी होती है? 4। राम जी की परिक्रमा 4 बार, जगदम्बा की परिक्रमा 3 बार, हनुमान जी की परिक्रमा 1 बार, कम से कम 1 बार, और महादेव की परिक्रमा है केवल आधे। शंकर जी को पूरा मत घूमना, और नहीं फिर ऐसा घुमाएंगे कि घूमते न रह जाओगे। इसलिए शिव की परिक्रमा अर्ध परिक्रमा। एक श्लोक है, वो श्लोक हमको विस्मृत है, कभी याद आए तो सुना देंगे। तो गौतम जी ने भगवान राम की प्रदक्षिणा लगाई। हमारे ये प्रदक्षिणा, ये परिक्रमा शब्द केवल और केवल भारत की देन है। हमारे यहाँ तो पर्वत की भी परिक्रमा लगाई जाती है महाराज। और मैं हमेशा, शायद पहले दिन मैंने कथा में कहा था कि जीवन में प्राण निकल जाएं इससे पहले 2 पर्वतों की परिक्रमा अवश्य लगाइएगा महाराज। एक श्री गोवर्धन नाथ और एक श्री कामदगिरी। एक का संबंध कृष्ण से है और एक का संबंध भगवान राम से है। कभी चित्रकूट भी जाकर दर्शन करिए। अच्छा, चित्रकूट कितने लोग गए? फिर भी यहाँ संख्या बहुत है। हमारे श्रीवास्तव जी ने भी याद करा, प्रजापति जगला नंबर चित्रकूट पक्का। और भगवान ने चाहा तो कथा लेकर चलेंगे चित्रकूट, और भरत चरित्र तो चित्रकूट में ही सुनाएंगे महाराज है। और 2 साल से प्लानिंग बन रही है, लेकिन किसी और तीर्थ में पहुंच जाते हैं। शायद अभी राम जी की इच्छा नहीं है कि चित्रकूट आए, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी चित्रकूट की धरा पर भरत चरित्र की कथा को गाएंगे महाराज। चित्रकूट में जाने से क्या होगा? रहीमदास जी कहते हैं, चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवहीं देश। जिसके जीवन की विपत्ति ना समाप्त हो रही हो तो कभी चित्रकूट जाकर देखिए। भगवान कामदगिरी की परिक्रमा लगा कर देखी। राम जी ने वनवास काल का सबसे ज्यादा समय यदि कहीं बिताया तो कहां? चित्रकूट में। चित्रकूट की अद्भुत महिमा है महाराज। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि गौतम ने प्रदक्षिणा लगाई और प्रदक्षिणा कर कर चले गए। कभी भी मंदिर जाएं तो परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। और यदि पूरे मंदिर की परिक्रमा ना लगा पाए तो जहां खड़े हैं वहीं पर घूम जाना चाहिए। हम लोग एक गलती और करते हैं मंदिर जाकर, कि हम मंदिर जाकर भगवान का दर्शन किए और तुरंत वापस आ जाते हैं। लेकिन सुनिए, 1 मिनट सही, आधा मिनट सही, लेकिन मंदिर में बैठना अवश्य चाहिए महाराज। तुरंत दर्शन करके बाहर नहीं आना चाहिए, ये भी शास्त्र नियम बताता है। 1 मिनट के लिए सही, लेकिन मंदिर के किसी कोने में बैठ जाना चाहिए। और बैठने के बाद दुनियादारी के प्रपंच की बात नहीं करनी चाहिए। वहां चुपचाप बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, आज तक मेरी एक बात समझ में नहीं आई, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग मंदिर में जाकर भी आंख मूंद लेते हैं।
अब तुझे आंख ही मूदना है तो घर में मूद, और मंदिर जा तो कम से कम ठाकुर जी को जी भर के निहार तो सही। कितने लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, और यदि कोई बाहर व्यक्ति खड़ा, कभी प्रैक्टिकल करना आप लोग, मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ और जितने लोग दर्शन करके जाते जावे, केवल एक बात पूछना, आज ठाकुर जी ने कौन से रंग का कपड़ा पहना है? 100 में से 90 फेल ना हो जाए तो कहना, क्योंकि वहां मन दर्शन में थोड़ी रहता है, वहां तो मन जाकर मांगने में रहता है। हम तो मंदिर में भी जाकर भिखारी बन जाते हैं महाराज। मांगता तो हर व्यक्ति है, अंतर केवल इतना है, कोई मंदिर के बाहर बैठकर मांगता है, कोई अंदर बैठ के मांगता है महाराज। और मांगना उससे चाहिए जिसको हमारे मन की बात पता ना हो, और जो कण कण में व्याप्त है उससे मांगने की जरूरत है क्या? उससे क्या मांगना महाराज? दुनिया की वस्तु मांगोगे तो दुनिया की वस्तु एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी महाराज, लेकिन भक्ति मांगोगे तो भक्ति लोक में भी काम देगी और परलोक में भी काम देगी। इससे मांगना है। कल मैंने कहा ना, महादेव क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगहूं हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। मांगना है तो ये मांगिए कि प्रभु हर वर्ष हमको ऐसे ही सत्संग करने का अवसर देते रहो। और ये धारा इस जमीन पर, इस भूमि पर तो 6 वर्ष से निरंतर चल रही है।